माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर नॉर्वेज चैनल। मैं वेद प्रकाश तिवारी आज आप लोगों को सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ के बारे में बताने जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट टू अबाउट द सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इट मींस दैट, डेफिनेशन समझते हैं इसको, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that it means solute dissolve in 100 gram of solvent at particular temperature is called its solubility। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब आपने समझा कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ग्राम में डिसॉल्व हुआ है, वो सॉल्यूट की सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन temperature and pressure। दो तरीके की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट, solubility of solids in liquids। किसी भी लिक्विड में हम कोई सॉलिड डाल रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करती है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर के आधार पर दो तरीके के रिएक्शन हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस कि सॉल्युबिलिटी देने के लिए हमको हीट देनी पड़े। We supply heat to the solution। और एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन सॉल्यूशन बन रहा है तो हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि सॉल्युबिलिटी आप किसकी देख रहे हैं। आप सॉल्युबिलिटी किसकी देख रहे हैं? आप सॉल्युबिलिटी सबसे पहले आप सॉल्युबिलिटी किसकी देख रहे हैं, चेक करते हैं। सॉल्युबिलिटी आप देख रहे हैं कि लिक्विड में आप किसी सॉलिड को डाल रहे हैं। सॉलिड में जब लिक्विड ऐड करते हैं तो ये इस बात में डिपेंड करता है कि इसको हीट चाहिए कि उसमें से हीट निकल रही है। अगर हीट चाहिए, अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हमको हीट देनी पड़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। Solubility increases on increasing temperature। अगर रिएक्शन सॉल्युबिलिटी तब बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे जब रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और हमको हीट देना पड़ रहा है, उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। बट अगर रिएक्शन हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और हीट बाहर निकल रही है, मतलब रिएक्शन कैसा हो रहा है, एक्सोथर्मिक। इन दैट केस सॉल्युबिलिटी
decreases when the temperature increases। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है अगर सॉल्यूशन में से हीट ऑटोमेटिक सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर बाहर निकल रही है। इस केस में सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज करेगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अब बात करते हैं प्रेशर की। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, there is no effect of pressure when the solid solute is dissolved in liquid solvent, dissolved in the liquid solvent। तो आपने देखा कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है और प्रेशर कैसे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मेरा सॉल्यूट गैस हो और मेरा सॉल्वेंट लिक्विड हो, उस कंडीशन पे सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगेन आप समझिए, अगर मेरा जो सॉल्यूट है वो कैसा हो, गैस हो, और सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड हो, तब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए वो देखते हैं। इफ द सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज liquid, then the pressure of a gas increases, solubility increases। अगर गैस का प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। अगर प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीज हो रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब इस बात को टेम्परेचर पे कैसे डिफाइन करना है। अगर टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, इफ मोर इज द टेम्परेचर, lesser will be the solubility, गैस के केस में अगर हम ये देखें कि टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो सॉल्युबिलिटी हमारी घटती चली जाएगी। यही कारण है कि आप देखेंगे कि ठंडे पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें सरवाइव करना आसान होता है। अब हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ द सॉलिड का रिलेशन मोल फ्रैक्शन के सापेक्ष में, जिसको दिया हेनरी ने। तो वी टॉक टू अबाउट द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बताता है, हेनरी लॉ कहता है, हेनरी लॉ state that solubility directly proportional to solubility of a gas is directly proportional to partial pressure of a gas। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा, ओवर द सॉल्वेंट,
ओवर द सॉल्वेंट, जो क्या होगा हमारा लिक्विड होगा। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस is directly proportional to its mole fraction of the solute, It means that अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट बढ़ा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, और अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इस बात मैथमेटिकली वी कैन राइट इट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई सॉल्यूट। Solute is denoted by क्रम 2, काई 2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटने से कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट का यहाँ नाम, इस कांस्टेंट का नाम P इक्वल टू KH काई 2। इट मीन्स दैट KH is the Henry constant where KH is equal to Henry constant की का सॉल्युबिलिटी से डायरेक्टली संबंध है। हायर द वैल्यू ऑफ KH lesser will be the solubility at given pressure। जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी गिवन प्रेशर पर हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हेनरी लॉ ने ये बात बताया किसके बारे में, कि कोई भी गैस किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में कैसे डिसॉल्व होगा, ये बात डिपेंड करता है इसके मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, और पार्शियल प्रेशर बढ़ने के साथ साथ हमारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो दिस इज अबाउट द हेनरी लॉ।